साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। तो आज की वीडियो हम लेकर आ गए हैं ऐसे किसान बंधुओं और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अपनी जो फसल है, अपनी उपज है, जो गेहूं है ना, गेहूं का समर्थन मूल्य जो पंजीयन है 2025, उसके बारे में हम विशेष बातें, अनिवार्य बातें जो सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसी बातों की हम वीडियो लेकर आपके समक्ष पेश हो गए हैं। तो आपसे गुजारिश है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो डालेंगे तो नंबर 1 आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो बिना बातों के देर करते हुए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 जो समस्या है, कई व्यक्तियों के सवाल रहते हैं, जी प्रश्न रहते हैं कि गेहूं के लिए हम पंजीयन कब से शुरू होंगे, है ना। और जैसे फिर दूसरा सवाल जो है, गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है, ये भी पता नहीं होता कई व्यक्तियों को। इसके बाद में पंजीयन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करवाएंगे, ये भी सवाल है बिल्कुल जायज़। तो गेहूं का पंजीयन में जो दस्तावेज हैं वो कौन कौन से लगेंगे, ये भी पता नहीं है हमें। और इसके बाद में स्लॉट बुकिंग कैसे होगी, तो इसके बारे में भी कई व्यक्तियों को पता नहीं रहता। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर हम एक चित्त ये सभी प्रश्नों के जवाब लेकर, सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेकर हाजिर हो गए हैं। एक एक करके हम सभी सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारी इस वीडियो को मज़े से। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करिए, कमेंट में अपना सवाल जो है वो बताइए, जिसके बाद में हम उस सवाल को हल करने की 100% कोशिश करेंगे, है ना। तो बने रहिए और देखिए आगे वीडियो पूरी लास्ट तक। एक एक करके हम सवाल के जवाब सॉल्व करते हैं। अब भाई लोग बाग बोलते हैं कि पंजीयन कब से शुरू होंगे, तो सभी लोगों को जानकारी में बता दूं कि पंजीयन जो है हमारे 20 जनवरी से लेके और 31 मार्च तक चलने वाले हैं। तो इस बीच जो भी हमारे किसान बंधु हैं और जो भी हमारे छोटे हों या बड़े किसान हों, जो फसल सोसाइटी में बेचना चाहते हैं, वो 31 मार्च से पहले पहले अपने पंजीयन करा लें। अन्यथा आप नहीं करवा पाते हैं तो ये समझिए कि आपकी फसल जो है, जो गेहूं की फसल है, वो पंजीयन अगर सोसाइटी में नहीं है तो आप गेहूं नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। और मंडियों में समझिए कि भाव कम रहता है, तो सोसाइटी में ज़्यादा रहता है। चाहे आपकी वीआईपी किस्म की कोई भी गेहूं हो, चाहे छोटी किस्म का गेहूं हो, तो सोसाइटी में ज़्यादा रहता है रेट और मंडी में कम रहता है। तो इसलिए 31 मार्च से पहले पहले आप पंजीयन निश्चित करवाएं और अपनी फसल सोसाइटी में तभी आप बेच पाएंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हल। अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो भाई दूसरा जो प्रश्न है कृषक बंधुओं का और व्यक्तियों का, और जो भी गेहूं की फसल सोसाइटी में बेचते हैं उनका, कि गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है। भाई पिछली साल के बराबर है, ये इस साल बढ़ गया। तो भाइयों आप सबको मैं स्पष्ट बता दूं कि गेहूं की फसल का जो दाम है सोसाइटी पंजीयन में इस बार बढ़ गया है ना। 2600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इस बार सरकार गेहूं की फसल सोसाइटी के माध्यम से खरीदेगी, और जबकि मंडियों में फसल के टाइम पे कम भाव रहेगा। तो स्पष्ट है 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इस बार गेहूं की फसल समर्थन मूल्य पर सोसाइटी में खरीदी जाएगी, ठीक है। आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से आप समझ गए होंगे, और ये भी आपका हल हो गया। जो संशय है मन में, जो आपके मन में संशय रहती है, दुविधा रहती है, शंका रहती है, ठीक है, तो उसका हल क्लियर हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा कि 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सोसाइटी में समर्थन मूल्य के हिसाब से गेहूं आपकी बिक्री होगी। तो ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
अब भाइयों हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है तीसरा, सभी व्यक्तियों के मन में रहती है। जो नए लोग होते हैं, है ना, और जो पुराने होते हैं वो भी कभी कभी जो है ना अपने याददाश्त भूल जाती हैं कि पंजीयन कैसे होगा, कहाँ से होगा, भले ही वो हर साल करवा रहे हों। तो तीसरा हमारा जो प्रश्न है कि पंजीयन कैसे कर सकते हैं। तो भाई साहब, जो हमारी ऑनलाइन की दुकान है ना, या सीएससी संचालक हैं, या जो एमपी ऑनलाइन कैफे है ना, इनकी दुकानों पर हम जाकर, भाई अगर वो पंजीयन करेंगे आपको कुछ तो उनको देना पड़ेगा। मतलब जो मनी है वो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगी, उनकी मेहनत की जो मजदूरी है करने की, है ना। तो आप आपसे कितनी भी ले सकते हैं, वैसे 50 रुपये ज़्यादा कोई लेता नहीं है। अब ज़्यादा आप लेते हैं तो उसका आप विरोध करिए, क्योंकि एमपी ऑनलाइन, सीएससी, इनकी सबकी गाइडलाइन है ना। तो आप 50 रुपये से ज़्यादा देना ही मत, है ना, 50 रुपये भी अधिक हो जाता है। तो आप सीएससी के माध्यम से भी करवा सकते हैं, और जो एमपी ऑनलाइन होता है उसके माध्यम से भी आप किसी भी दुकान पर जाकर करवा सकते हैं। और जो कैफ़े होता है, ऑनलाइन कैफ़े, तो उस पे भी आप करवा सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप थोड़े बहुत शिक्षित हैं, समझदार हैं, या फिर आस-पास पड़ोस में आपके कोई समझदार है, शिक्षित है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार का जो ऐप है, जो जनरेट करवाया उनने, जो मध्य प्रदेश सरकार ने जनरेट करवाया है, एमपी किसान ऐप। अब इससे सबसे सस्ता और बढ़िया और घर बैठे, तो आप नंबर एक आपके पास जो है ना एक मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉयड। इसके बाद में आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप एमपी किसान ऐप इसको आप इंस्टॉल कीजिए, और जो भी उसमें खाना पूर्ति करना है, खर्चा वगैरह, नंबर, ईमेल, है ना, ये आधार वगैरह, ये सभी जानकारी उसमें फिलअप करने के बाद में, और इससे हो जाएगा। चलिए हम चौथे क्वेश्चन। तो भाइयों चौथा जो हमारा सवाल है, जो प्रश्न है, जो किसानों का प्रश्न है, जो शंका रहती है मन में कि पंजीयन के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें समस्याएं उत्पन्न होंगी करवाने के टाइम पे। तो भाइयों आप सबको मैं स्पष्ट बता दूं, और स्पष्ट कर दूं, आपकी जो मन की शंका है उसको बिल्कुल स्पष्टता दूर कर दूं कि ज़्यादा कुछ नहीं, आप पे जो दस्तावेज उपलब्ध होते हैं वही पंजीयन के टाइम पे मांगे जाते हैं, है ना। अलग से कुछ नहीं मांगे जाते कि अरे वो चीज़, अरे वो चीज़, अरे वो चीज़, बिल्कुल नहीं ऐसा। देखो आपके पास आधार कार्ड होता ही है ना, पहला। और दूसरा जो आपकी भई होती है, खस्ता भई, है ना, नकल वगैरह, ये आपके पास होती है। ज़्यादातर किसानों के पास मोबाइल नंबर होता ही है। खाता नंबर, जो बैंक खाता होता है, बैंक पासबुक होती है, वो भी आपके पास उपलब्ध होती है अच्छी तरह से। तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। तो चौथा जो हमारा प्रश्न है, वो भी आपके मन से जो मन है, मन में जो शंका थी, वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है? तो चलिए हम सीधे अब 5वें क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और वीडियो पे आप बने हो अभी तक, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, है ना? तो देखते रहिए आगे 5वां क्वेश्चन। तो किसान बंधु, हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न रहता है कि स्लॉट बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, स्लॉट बुकिंग के लिए जो आप जो है ना ऑनलाइन की दुकान पर भी जा सकते हैं, सीएससी कैफे है उस पर भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो घर बैठे स्वयं बिना किसी पैसा के फ्री ऑफ कॉस्ट जो एमपी किसान ऐप है उसके माध्यम से भी आप घर बैठे ही जब भी स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होती है आप कर सकते हैं, है ना। बस आपको ये है कि थोड़ी बहुत जी इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अगर जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में हम गलत सलत, हमें फसल ले जाना कब भी है और तारीख कभी की चुन लेते हैं। तो ये सभी बातें आप अगर ध्यान रखते हो तो ध्यान रख के आप घर बैठे भी आप स्लॉट बुकिंग एमपी किसान ऐप के माध्यम से कर सकते हो बेधड़क होकर। बस आपको जो किसान कोड है, मोबाइल नंबर है, ये चाहिए होता है। तो इससे आप उसे ओपन कर सकते हैं, और इसके बाद में जब भी आपको ले जाना है, जिस तारीख को आपको ले जाना है वो तारीख आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे हल हुए, और जो भी शंका होगी या और कुछ प्रश्न आपके मन में आते हैं तो हमें आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उसको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।
और सभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी जो एजुकेटेड वीडियो हैं, आपकी जानकारी वाली वीडियो हैं। धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।